स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है साइंस विद राजीव द्विवेदी के साथ सीबीएसई क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। टुडेज टॉपिक इज indicators. In this topic we will learn about indicators, types of indicators, how they are used. Let's begin students. सबसे पहले बच्चों हमें इंडिकेटर्स की डेफिनेशन जाननी है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर those substances which change their color or smell with acidic or basic solutions. I repeat once again, those substances which change their color or smell with acidic or basic solutions are known as indicators. यानी वे सब्सटेंस जो एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन मिलाने पर अपना कलर चेंज कर दें उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर की डेफिनेशन यही है सिंपल सी। अब हमें जानना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, यानी इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, दो मेन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल जैसा कि नाम, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस सॉल्यूशन, एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स लाइक फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। Students, these are the pictures of natural indicators. First one is litmus. You can observe the color of litmus solution. And second natural indicators is turmeric, जिसको हिंदी में हल्दी कहते हैं। ये दोनों इंडिकेटर नेचर से हैं, यानी ये भी प्लांट से है, टर्मरिक प्लांट, और ये भी प्लांट से है। ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये एक प्लांट होता है, सिम्बायोटिक प्लांट, जिसको लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बच्चों, पहले हम जानते हैं लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स. It is the combination of algae and fungi from the group of Thallophyta. 9th क्लास में आपने प्लांट के ग्रुप पढ़े होंगे, तो उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़े हैं। तो सबसे पहला प्लांट किंगडम जो है वो थैलोफाइटा है। इसी थैलोफाइटा में लाइकेन्स आते हैं। Lichens are the association of the group of algae and fungi. Lichens are grown in barky tree and stone etc. in shady places. तो ये lichens जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके लिटमस बनाया जाता है और उसमें दो कलर की डाई लगाई जाती है। एक ब्लू कलर की डाई तो ब्लू लिटमस तैयार हो जाता है, एक रेड कलर की डाई तो रेड लिटमस तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से लिटमस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब हम आपको बताते हैं कि लिटमस का रोल क्या है। कैसे हम जानेंगे कि लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन पर क्या कलर चेंज करता है। तो अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ले लें, ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है और ब्लू लिटमस की स्ट्रिप भी आती हैं, जिनको हम इंडिकेटर स्ट्रिप्स कहते हैं। अगर इसमें एक ड्रॉप एसिड की डालें तो ये तुरंत रेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ब्लू लिटमस टर्न एसिडिक सॉल्यूशन रेड एंड रेड लिटमस टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन ब्लू।
अब आपके मन में सवाल होता होगा कि अगर हम रेड लिटमस में एसिडिक सोल्यूशन डाल दें तो रेड लिटमस में एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम रेड लिटमस में बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो चेंज होगा। बच्चों दूसरा जो टर्मरिक है, ये टर्मरिक किस तरीके से काम करता है। टर्मरिक भी एक बेसिक इंडिकेटर है और टर्मरिक का जो नेचुरल कलर जो होता है वो पीला होता है, लेकिन जब ये बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड हो जाता है। तो टर्मरिक भी बेस पर काम करता है, एसिडिक पर ऐसे ही रहता है जैसा इसका नेचुरल कलर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब जो सिंथेसाइज किया जाए, मैन मेड हो। दोज इंडिकेटर्स विच आर डिराइव्ड केमिकली आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। वे इंडिकेटर जो केमिकली डिराइव्ड हों उनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। और आपके सिलेबस में दो इंडिकेटर मेन है, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। ये आप देख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन के फिगर आपके बीच हैं। ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। ये फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन कलरलेस होता है। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन इज कलरलेस and methyl orange, as the name indicate, it's quite orange in color. There are two synthetic indicator, phenolphthalein solution and methyl orange. How they work? First we will go to phenolphthalein solution. It is colorless, ये colorless होता है and it turns a base pink. अगर बेस के साथ इसको मिला दिया जाए तो ये पिंकिश कलर हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट डज नॉट चेंज एनी कलर विद एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन ये एसिडिक सोल्यूशन के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो फिनोल्फथलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है बेसिक इंडिकेटर के लिए, क्योंकि ये बहुत डार्क पिंक कलर दे देता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, तो इसका नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज होता है, यानी ऑरेंज कलर का दिखता है। इट इज ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन और ये एसिड पर काम करता है। इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन रेड। ये एसिडिक सॉल्यूशंस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बट रिमेन्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाता है। तो इस तरीके से फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज का इंट्रोडक्शन आपने जाना और इनका वर्क आपने जाना। तो आज का के लिए हमारा इतना ही। आपको पसंद आया हो ये लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू अगेन।